हेलो ऑफिसर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आयुष है और आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करेंगे, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और कुछ हिस्टोरिकल बुक्स। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट आपकी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स में दिए गए हैं, जो भी पीवाईक्यूज़ में हैं, वो आज हम सारे कवर करेंगे। और बिल्कुल परेशान मत होना, हम बिल्कुल ट्रिक्स और नेमोनिक्स के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें लिखेंगे। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि इस लेक्चर तक ख़त्म होने तक आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्टार्ट करने से पहले जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए। करीब 450-500 कमेंट्स आए और मैंने हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई किया है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स दिए। बहुत बच्चों ने बताया कि सर हिस्ट्री एकदम बहुत सिंपल तरीके से हमें समझ में आ रही है। हम हमेशा जब हिस्ट्री स्टार्ट करते थे तो हमेशा शुरू में एशियन हिस्ट्री में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन तक पढ़ा, मौर्य तक पढ़ा, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि हमें समझ में नहीं आता था कि हम कैसे कवर करें। तो आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू इट। और मेरा ये हमेशा आप लोगों को प्रॉमिस रहेगा कि मैं ऐसे ही आपको हिस्ट्री पढ़ाता रहूँगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने हर एक बच्चे का पर्सनली कमेंट लाइक किया है। मेरे नाम से नहीं होगा, वो सफलता नाम से होगा। मैंने हर एक बच्चे का पर्सनली रिप्लाई किया है। एज़ आई प्रॉमिस्ड कि मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई ज़रूर दूँगा, तो मैंने रिप्लाई भी किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता में, उसकी पीडीएफ में ना कुछ करेक्शन करना है, तो वो मैं लास्ट में आपको बता दूँगा। जो भी 2-3 छोटे-मोटे करेक्शंस हैं, 1-2 करेक्शंस हैं, वो मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूँगा। तो वीडियो तक बने रहना, वो लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाऊँगा, कोई चीज़ रटना नहीं है आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे। शुरू में हो सकता है आपको 5-10 मिनट थोड़ी ये वीडियो बोरिंग लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, बस वो 5 मिनट आप टिके रहना, उसके बाद आपको सब समझ में आने लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है आयुष पांडे और किसी का दूसरे का नाम मान लो डेविड स्मिथ है। अब एक बेसिक चीज़ आपको बताओ, ये नाम आपको सुना-सुना लगता होगा ना? सुना मतलब कॉमन नाम है कि हाँ, ये नाम तो हम जानते हैं, ये इंडिया में ही किसी का होगा, लेकिन ये इंडिया में बहुत रेयर हो सकता है किसी का नाम हो। अब मुझे ये बताओ, ये जिसका भी नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है या किसी का भी नाम है, इस इंसान को कौन-सी लैंग्वेज आती होगी? आप गेस करो। आने को तो बहुत सारी आ सकती है, बट इसकी जो मेनली मदर टंग होगी, वो हिंदी ही होगी। ठीक है? और ये जो नाम है डेविड स्मिथ, इसकी मेनली मदर टंग लैंग्वेज कौन होगी? वो इंग्लिश होगी। हो सकता है इसको 10 लैंग्वेजेज़ आती हों, उससे हमें मतलब नहीं है। हम जो मेन लैंग्वेज की बात करें, मदर टंग की बात कर रहे हैं, वो ये होगा। समझ गए बात को? तो ऐसे पकड़ते हैं, जैसे मान लो किसी ने न्यूज़पेपर लिखा है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो, जस्ट अ सेकंड। अब देखो, जैसे जी सुब्रमण्यम अय्यर है, तो नाम से पता चल रहा है कि किसी साउथ बंदे का नाम है। तो ये अपनी जो कोई भी मतलब न्यूज़पेपर छापेगा, वो उसी भाषा में होगी, इसकी मदर टंग में। तो देखो तमिल है। जैसे ये रॉबर्ट नाइट है, तो ये एक ब्रिटिश का नाम है, तो ये कौन-सी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर लिखेगा? इंग्लिश में लिखेगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, तो चट्टोपाध्याय हो गए, बैनर्जी हो गए, ये सब कौन होते हैं? ये बंगाली होते हैं। तो ये कौन-सी भाषा में न्यूज़पेपर अपना लिखेंगे? बंगाल में। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ऐसे ही हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम एक-एक चीज़ रट रहे हैं, एक-एक चीज़ में कहानियाँ लिख रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं और फिर उसका नाम भी याद कर रहे हैं, फिर उसने कौन-सी लैंग्वेज में लिखा था, कुछ नहीं। बिल्कुल ट्रिक्स के साथ करेंगे और कॉन्सेप्ट्स के साथ पकड़ेंगे चीज़ों को। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज़ फर्स्ट स्टार्टेड बाय द पोर्चुगीज़ इन 1556 गोवा। देखिए सर, क्या बोल रहा है इसमें कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सबसे पहले भारत में पोर्चुगीज़ लेकर आए थे। लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस न्यूज़पेपर नहीं छापती थी, ध्यान रखना। ये आपकी रिलीजियस किताबें छापती थी, क्रिश्चियन पैम्फलेट्स छापती थी, क्योंकि लोग क्रिश्चियंस थे ना पोर्चुगीज़, तो ये अपने काम की चीज़ें छापते रहते थे। न्यूज़पेपर्स बहुत लेट में आता है। न्यूज़पेपर्स अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आता है, उसके पहले न्यूज़पेपर नहीं था। और न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखो, जो आज आपका सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस होता है ना, वही सारी चीज़ें आपकी उस टाइम पे न्यूज़पेपर करता था। अवेयरनेस जगाना, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना, लोगों को यूनाइट करना, फ्रीडम मूवमेंट के लिए इंस्पायर करना, एक पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, ये सारी चीज़ें उस समय न्यूज़पेपर करता था, जो आज आपका सोशल मीडिया करता है। अच्छा, अगर आप देखोगे ना, तो ये जो ब्रिटिश का टाइम था, उस टाइम पे इंग्लिश और बंगाली पढ़ने वाले एजुकेटेड लोग ज़्यादा थे। इसलिए न्यूज़पेपर पहले के आपको ज़्यादातर इंग्लिश या बंगाली में भी मिलेगा। हिंदी न्यूज़पेपर तो बहुत बाद में पॉपुलर होते हैं, ठीक है? और जो मेनली आप लैंग्वेज देखोगे ना, तो देखो कौन-कौन सी, इंग्लिश, बंगाली, बंगाली, एक्सेप्शंस को छोड़ दो। हम मेनली देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स आपको उस समय कौन-सी लैंग्वेज में ज़्यादातर दिखेंगे। इंग्लिश, 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 बंगाली, बंगाली, इंग्लिश,
इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, देखते रहना, इंग्लिश 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 इंग्लिश, बंगाली इंग्लिश 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 बंगाली इंग्लिश इंग्लिश और बंगाली। तो देख रहे हो कुछ और भी हैं, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है। और भी लैंग्वेजेस है, जैसे मान लो तमिल है, आपको मराठी दिखा होगा, वो अभी नहीं, वो एक्सेप्शंस है। लेकिन जो मेजर आपको दिख रहे हैं वो इंग्लिश और बंगाली में ज़्यादा दिख रहे हैं। बंगाल में सर इतना ज़्यादा क्यों है, बंगाली क्यों है? मैं तो सर गुजरात से रहता हूँ, गुजराती तो मुझे नहीं दिख रहा है। देखो यार, सबसे ज़्यादा जो एजुकेटेड लोग उस टाइम थे वो बंगाल में ही थे। इसीलिए आप देखोगे ना, जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इसीलिए ना ब्रिटिशर्स बंगाल को तोड़ना चाहते थे, कि इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे, इतनी ज़्यादा नेशनलिज्म वहाँ पे बढ़ गया था, तो इसीलिए उसको तोड़ना चाहते थे। तो इसलिए ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर्स आपको दिखेंगे वो आपको बंगाल से ही दिखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अर्ली न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। देखो, किसी भी चीज़ की ना शुरुआत तो होती ही होगी। जैसे मान लो आज आपको बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं सड़क पर, टॉप मॉडल दिख रही है, एक से एक गाड़ी दिख रही हैं। बट आपके दिमाग में कभी तो आया होगा ना, सबसे पहली गाड़ी कौन-सी थी जो आई थी? सबसे पहली गाड़ी कौन-सी थी जो इंडिया में आई थी? आपके दिमाग में यही आया होगा। तो अब जैसे आज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आए हैं, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, बहुत सारे पेपर हैं। तो आपके दिमाग में कभी ये आया होगा कि सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन था हमारे भारत में? तो सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था वो था बंगाल गैजेट, ठीक है? इसको किसने लिखा था? इसको जेम्स अगस्ते हिकी ने लिखा था, इंग्लिश भाषा में था। पहला न्यूज़पेपर हमारे भारत का। इसको याद करने के लिए देखो मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा, क्यों? आप पीसीएस, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आपसे जनरल स्टेटमेंट पूछ दे कि भाई पहला न्यूज़पेपर बताओ कौन-सा था। अब आप ट्रिक लगाने में लगे हो कि यार वो कौन-सी ट्रिक लग रही थी, नहीं, ये आपको मुँह ज़ुबानी रटा होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, अगर अभी तक नहीं पता थी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब से पता होना चाहिए। तो पहला न्यूज़पेपर हमारे भारत का कौन-सा था? बंगाल गैजेट। अभी कौन-सा महीना चल रहा है? अगस्त चल रहा है, तो किसने लिखा था? अगस्त ने लिखा था, इतना समझ लो, और इंग्लिश भाषा में था। इसके बाद आता है समाचार दर्पण। अच्छा देखो, समाचार दर्पण भारत का पहला न्यूज़पेपर था जो एक इंडियन लैंग्वेज में था। इंग्लिश वाज़ नॉट द इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज कौन-सी होती है? जैसे आपकी बंगाली हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, असमी हो गई, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, समझ रहे हो? डोगरी हो गई, मैथिली हो गई, संथाली हो गई, तो ये सब क्या है? ये सब इंडियन लैंग्वेजेज़ हैं। तो पहला न्यूज़पेपर जो किसी इंडियन लैंग्वेज में था, वो कौन-सा था? समाचार दर्पण। और कौन-सी इंडियन लैंग्वेज में था वो पहला न्यूज़पेपर? तो बंगाली में था। जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल में उस समय ज़्यादा ही एजुकेटेड लोग थे, तो इसीलिए बंगाली में था। ये क्लियर होना चाहिए। ये पूरे इंडिया का पहला न्यूज़पेपर बोल रहा है। ये पहला न्यूज़पेपर इंडिया का जो किसी इंडियन लैंग्वेज में था। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ कुछ लोगों को समझाने के लिए। जैसे मान लो एक क्लास है और यहाँ पर 3 बच्चे हैं, एक्स, वाई, जेड। अब इस क्लास में सबसे पहले आता है एक्स, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस क्लास में सबसे पहला बच्चा कौन आया? एक्स आया। लेकिन अगर मैं पूछूँ कि इस क्लास में सबसे पहला बच्चा गुजरात से कौन आया? तो मान लो ये गुजरात से है और ये आपका तमिल से है और ये आपका है महाराष्ट्र से। तो मैंने पूछा कि सबसे पहला बच्चा क्लास में कौन आया? तो आप बोलोगे एक्स आया। एक्स के बाद आता है वाई आता है, फिर ज़ेड आता है। लेकिन फिर मैं आपसे पूछूँ सबसे पहला गुजरात से बच्चा कौन आया? तब आप एक्स नहीं बोलोगे, तब बोलोगे आप वाई, कि सर वाई आया। क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया, तो ओवरऑल की बात अलग होती है और स्पेसिफिक की बात अलग होती है। ओवरऑल भारत में पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाल गैजेट, अगस्त ने लिखा था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ तो बंगा पहला इंडियन लैंग्वेज में कौन सा था? तो वो समाचार दर्पण था, बंगाली में था। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, पन मन, ऐसे ट्रिक याद रख लो, पन मन। दर्पण है ना पन, और इसका है मन, मार्चमैन। पन मन, समझ गए बात को? इसके बाद आता है संबत कुमडी। इसकी ट्रिक देखो मैं क्या बताता हूँ। जो राजा होता है ना, राजा, जस्ट अ सेकंड, हाँ, जो राजा होता है ना, उसके लिए समय बड़ा कीमती होता है। राजा के लिए समय जो होता है ना, बड़ा कीमती होता है, बड़ा कीमती होता है। इसमें मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा ना, उसको ऐसे पकड़ के मत बैठ लेना, वो बस ट्रिक्स के लिए, आपको याद कराने के लिए। तो जो राजा है, राजा के लिए समय बड़ा कीमती होता है। तो राजा और समय से संबद्ध, संबद्ध कुमड़ी, याद हो जाएगा। राजा के लिए समय बड़ा कीमती होता है। इसको किसने लिखा था? राजा राममोहन रॉय ने। कहाँ से थे? बंगाल से थे। तो कौन सी भाषा में होगा? बंगाली भाषा में होगा। इसके बाद आपका आता है मिराथुल अकबर। अब देखो, ये अकबर कौन था? अकबर तो राजा था ना, आपने पढ़ा होगा ना मेडिवल हिस्ट्री में।
नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा बाद में। अकबर कौन था? अकबर एक राजा था। अच्छा, एक और चीज़ जान लो, अकबर था और इनकी वाइफ का नाम था जोधाबाई। अकबर मुस्लिम थे और इनकी वाइफ जो थी वो हिंदू थी, ठीक है। और इनके जो कोर्ट में भाषा बोली जाती थी अकबर के, वो कौन सी भाषा बोली जाती थी? पर्शियन। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, अकबर क्या था? अकबर एक राजा था, यहाँ क्लियर हो गया। और कौन सी भाषा में ये अखबार था? पर्शियन भाषा में था। तो पहला पर्शियन न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा हुआ? यही हुआ ना, पहला पर्शियन न्यूज़पेपर इंडिया का ये होता है। इसीलिए मैं बोल रहा था अकबर मुस्लिम है, जोधा हिंदू है और इनके कोर्ट में पर्शियन भाषा बोली जाती थी। आप देखोगे तो सर्च करना यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा कि वहाँ उनके कोर्ट में पर्शियन भाषा बोली जाती थी मुगल्स के। तो मिरात उल अकबर, तो अकबर एक राजा है, तो राजा राम मोहन राय ने लिखा। और अकबर के कोर्ट में पर्शियन भाषा बोली जाती थी। और साथ ही अगर आपसे पूछा जाए पहला पर्शियन न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा था, तो मिरातुल अकबर था। क्लियर हो गया बात को? मैं बिल्कुल एक एक चीज़ को 2-3 बार बोल के आपको रिवाइज कराऊंगा, ताकि आपको यही चीज़ याद हो जाए, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। बंगाल गैजेट, अगर आपसे पूछा जाए पहला न्यूज़पेपर हमारे भारत का कौन सा था, तो बंगाल गैजेट था। किसने लिखा था? कौन सा महीना चल रहा है? अभी अगस्त से चल रहा है, अंग्रेजी में हुआ। समाचार दर्पण, पन मन, पन मन बंगाली में था। पहला न्यूज़पेपर जो इंडियन लैंग्वेज में था बंगाली में था। संवट कुंडी, राजा के लिए समय बड़ा कीमती है, राजा के लिए समय बड़ा कीमती है। राजा रामन कहाँ से थे? बंगाल से थे। मिरात उल अकबर, अकबर कौन थे? राजा थे। इनके कोर्ट में कौन सी भाषा बोली जाती थी? पर्शियन। राजा थे तो राजा राम मोहन रॉय और पर्शियन, पहला पर्शियन न्यूज़पेपर हमारे इंडिया का। ये चारों क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आ जाओ बाकी न्यूज़पेपर्स पर। जस्ट अ सेकेंड। पहला न्यूज़पेपर आपका इंडियन मिरर। कौन सा न्यूज़पेपर है? इंडियन मिरर। हम्म। अच्छा, मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ जरा? आप बोलोगे शीशा बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। अच्छा, लड़के लोगों को आप लोगों ने देखा है ना कि वो क्या करते हैं, वो शीशे के सामने खड़े होके ना बाल सेट करते हैं अपने। वो शीशे के सामने खड़े होके क्या करेंगे? बाल सेट करेंगे। तो लड़के लोग क्या बोलते हैं कि शीशा देना, बाल सेट करना है। शीशा देना, बाल सेट करना है। शीशा देना यार, बाल सेट करना है। तो देखो, इंडियन मिरर, शीशा देना, देना से क्या होगा? दे से देवेंद्रनाथ टैगोर। और बाल सेट करना है, सेट, बाल सेट करना है, सेट से सेन, ऐसे याद रख लो। तो इंडियन मिरर जो अखबार है, शीशा देना, बाल सेट करना है, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन इसके एडिटर थे, इसके फाउंडर थे। कौन सी भाषा में था? तो इंग्लिश में था। नाम से ही लग रहा है इंडियन मिरर, तो कौन सी भाषा में होगा? इंग्लिश भाषा में होगा। गॉट इट? इसके बाद आपका आता है बंगाली। अब देखो, अगर मैं किसी को ऐसे बोलूं, किसी का नाम है मान लो संजय, मैं बोलूँ ओ संजय, तो ये कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ? हिंदी भाषा हो गया। लेकिन मैं उसको ऐसे बोलूँ हेलो संजय, तो ये कौन सी भाषा में लग रहा है? इंग्लिश में लग रहा है ना बोलने में। तो बस ऐसे ही है। एक होता है बंगाल, तो ये प्रॉपर बंगाल भाषा में लग रहा है। एक होता है बंगाली, बंगाली, ठीक है, तो ये कौन सी भाषा में होगा? ये इंग्लिश में होगा। ठीक है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो समझ गए? ऐसे पूरा एक्सपैंड कर दिया ना उस वर्ड को। अगर खाली बंगाल लिखा रहता तब तो इसकी लैंग्वेज बंगाली होती इस न्यूज़पेपर की, लेकिन ये बंगाली लिखा है तो इंग्लिश में था। किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ चलो। देखो, अगर आप देखोगे ना तो पहला न्यूज़पेपर जो था, न्यूज़पेपर्स कहाँ आए थे? बंगाल में आए थे। और बंगाल में ज़्यादातर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आपको मिलेंगे या बहुत ज़्यादा बंगाली मिल जाएंगे। जो मेजोरिटी ऑफ मिलेंगे आपको इंग्लिश ज़्यादा मिलेंगे। और जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं ना, मैंने चीज़ देखी जो वेस्ट बंगाल से, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हम किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि बंगाली वालों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। जो बंगाल से लोग होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। आप लोगों के शायद कोई ऐसे दोस्त होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो बस उन्हीं से रिलेटेड एक ट्रिक है कि बंगाल वाले श्योर हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी है। ऐसे बोलो कि बंगाली श्योर हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, कि उनकी इंग्लिश जो है अच्छी है। बंगाली श्योर हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी है। श्योर से क्या होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और बंगाली लिखा है तो भाषा कौन सी हुई? इसकी इंग्लिश भाषा हुई। क्लियर हो गया? कोई भूले तो नहीं हो ना? मिरर, शीशा देना, बाल सेट करना है, शीशा देना, बाल सेट करना है। बंगाली, बंगाली श्योर हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी है।
अब आपका आता है अमृता बाजार पत्रिका। देखो इस न्यूज़पेपर के बारे में ना एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया था, वैसे लॉर्ड लिल्टन ने किया था। यार इनको पता नहीं लॉर्ड क्यों बोलते हैं, सबसे पहले हमारी टेक्स्ट बुक से ही लॉर्ड नाम हटाओ, देख के मुझे बड़े हेट्रेड फीलिंग होती है। देखो लिल्टन था, लिल्टन ने पास किया था वर्निकुलर प्रेस एक्ट। अब देखो ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ब्रिटिशर्स ने बोला वर्निकुलर मतलब पहले क्या होता है, पहले समझो, मैं बेसिक से सारी चीज़ें बताता हूँ। वर्निकुलर क्या मतलब क्या होता है, वर्निकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। वर्नाकुलर क्या मतलब होता है, लोकल लैंग्वेज। जैसे मान लो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या हुई, तमिल हुई। गुजरात है, गुजरात में हिंदी भी बोली जाती होगी, इंग्लिश भी बोली जाती होगी, मराठी भी बोली जाती होगी, लेकिन वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या है, गुजराती है। वर्नाकुलर मतलब समझ गए क्या होता है, लोकल लैंग्वेज होता है। तो देखो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत क्या था, देखो जो उस समय न्यूज़पेपर्स है ना, वो ब्रिटिश के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा छाप रहे थे। इससे ब्रिटिशर्स की बड़ी बेइज्जती भी हो रही थी। जैसे आज भी देखो, अगर कोई प्रेस उल्टा सीधा छापता है तो कहना नहीं चाहिए, बट बहुत सारे हमारे रिपोर्टर्स जो होते हैं जो कोई गलत चीज़ छापते हैं, उनके साथ बहुत चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें उनके साथ होती हैं जो सही नहीं है। ये सब आपको पता ही होगा, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ दिस। तो ऐसा ही होता था उस टाइम भी, कोई भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा छापता था, ब्रिटिशर्स स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे उसके खिलाफ। तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत क्या बोला कि कोई भी इंसान, कोई भी न्यूज़पेपर अगर वो ब्रिटिश के अगेंस्ट छापेगा तो उस पे हम बैन लगा देंगे। लेकिन सारे न्यूज़पेपर पे नहीं बोला, सारे न्यूज़पेपर बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। अब सभी को तुम एक साथ बैन लगा दिए तो ये कहाँ से चल पाएगा? ठीक है, कोई खिलौना थोड़ी है कि तुमने जो चाहा वो कर लिया। तो इनने बोला कि जो न्यूज़पेपर वर्नाकुलर लैंग्वेज में है, यानी जो लोकल लैंग्वेज में है, अगर उनने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ लिखा तो हम उसको बैन कर देंगे। समझ गए? ब्रिटिश ने एक्ट पास किया कि जो भी न्यूज़पेपर वर्नाकुलर लैंग्वेज में छपता है, अगर उसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ उल्टा-सीधा लिखा तो हम बैन कर देंगे। मतलब कुछ भी छोटा भी लिखोगे तब भी उसको उल्टा-सीधा दिखा देंगे। तो इनने बोला कि हम उसे बैन कर देंगे। अमृता बाज़ार पत्रिका बंगाली में लिखता था और बंगाली वर्नाकुलर लैंग्वेज हुई, लोकल लैंग्वेज हुई। लेकिन इसने पता क्या किया, जब इसने पेपर छापा और ये प्रेस एक्ट आया शाम को, तो इसने रातों-रात अपना पेपर बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि उस समय इसने ब्रिटिश के खिलाफ कु उल्टा-सीधा लिख रखा था। इसको पता था कि अगर कल मेरा पेपर छपा, तो दिक्कत हो जाएगी, बैन लग जाएगा। तो इसने क्या किया, रातों-रात अपने पेपर को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि इस लॉ के अगेंस्ट इंग्लिश नहीं कवर थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सिर्फ़ लोकल लैंग्वेज कवर थी। तो इसने रातों-रात ओवरनाइट अपना पेपर इंग्लिश में कन्वर्ट करा लिया। देखो कितनी स्मार्ट मूव खेली। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अमृता बाज़ार पत्रिका। देखो, अमित बाज़ार जाकर बाज़ार जाकर घोस्ट, घोस्ट मतलब पता है क्या होता है? मीट होता है। ऑल्दो मैं भी मीट-वीट खाता नहीं हूँ, बट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? अमित बाज़ार जाकर घोस्ट, घोस्ट लेकर आ, आज पार्टी करनी है। आज पार्टी करनी है, आज पार्टी करेंगे। गॉट इट? अमित बाज़ार जाकर घोस्ट लेकर आ, आज पार्टी करनी है। तो अमित से, अमृता से अमित, बाज़ार जाकर घोस्ट लेकर आ, शिशिर कुमार घोस्ट। समझ गए? घोस्ट लेकर आ, आज पार्टी करनी है। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब द हिंदू अखबार देखो यार, इसकी कोई ट्रिक नहीं, इसको आपको पता होना चाहिए। आप सब लोग पढ़ते होंगे, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो द हिंदू के बारे में पता होगा। द हिंदू की न्यूज़पेपर आप देखोगे तो यहाँ पर द हिंदू लिखा रहता है और नीचे एडिटर का नाम भी लिखा रहता है। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे इसके फाउंडर। इंग्लिश में न्यूज़पेपर है, बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, एक है केसरी और एक है मराठा। ये तिलक के पेपर है, ये दोनों तिलक के पेपर हैं। इसकी भी मैं ट्रिक नहीं बताऊँगा, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं तिलक के, केसरी और मराठा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो मराठा है ना, आपको लग रहा होगा ये मराठी भाषा में, नहीं, ये अंग्रेजी भाषा में है। और ये जो केसरी है, ये मराठा भाषा में है, मतलब उल्टा है, बात समझे? ये जो आपका मराठा है, ये अंग्रेजी में है और ये जो केसरी है, ये मराठा भाषा में है, मराठा लैंग्वेज में है। और ये दोनों किसने लिखे थे? ये दोनों तिलक इसके फाउंडर थे। गॉट इट? क्लियर है? इसके बाद आता है इंडियन ओपिनियन। इसको कैसे याद रखेंगे? गांधी जी की ओपिनियन थी, गांधी जी की ओपिनियन थी कि सुबह 4 बजे उठो। गांधी जी की ओपिनियन थी कि सुबह 4 बजे उठो। गांधी जी सबको कहते थे कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठो। मैं भी उठता हूँ और आप सब भी 4 बजे उठो। इंडियन ओपिनियन, गांधी जी की ओपिनियन थी कि सुबह 4 बजे उठो। सर आपने 4 क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि ये पेपर 4 भाषा में आता था, 4 लैंग्वेजेस में, गुजराती, हिंदी, तमिल, इंग्लिश। अब सर इसको कैसे याद करें? तो बिल्कुल याद कराऊंगा, परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे मान लो, इधर ही लिख लेता हूँ, ये आपका इंडिया है। अब इंडिया में अगर आप, एक मिनट,
इधर जाते हो, नॉर्थ ईस्ट जाते हो, ठीक है। मान लो आप सेंटर में रहते हो, एक बात समझ लो, आप इस तरफ जाते हो, ये क्या है, ईस्ट है। ईस्ट की तरफ जाते हो, मान लो आप मिजोरम जाते हो, आप आसाम जाते हो, आप नागालैंड जाते हो, तो आपको वहाँ की भाषा आती है क्या? मीज़ो आती है? नहीं आती है। आपको असमी आती है? नहीं आती है। तो वहाँ जाके आप कौन-सी भाषा में बात करोगे? हिंदी भी वहाँ के लोगों को हिंदी आती नहीं है। वहाँ पे जाके आप, वहाँ के क्रिश्चियंस लोग हैं, मिज़ोरम में क्रिश्चियंस हैं, तो वहाँ जाके आप कौन-सी भाषा में बात करोगे? आप इंग्लिश में बात करोगे। आप इंग्लिश में ही बात करोगे, और कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। क्योंकि उनकी भाषा आपको नहीं आती है और आपकी हिंदी वहाँ नहीं आती है लोगों को, तो आप इंग्लिश में बात करोगे। अब अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे, तो नॉर्थ इंडिया में कौन-सी भाषा है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो कौन-सी वहाँ भाषा है? वहाँ पे हिंदी बोली जाती है। ये तो मैं कोई वैसी चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ ना, ये तो आपको पता ही है। नीचे एकदम साउथ में आ जाओ, कौन-सी भाषा बोली जाएगी? तमिल बोली जाएगी। और एकदम वेस्ट इधर आ जाओ तो गुजरात पड़ता है, कौन-सी भाषा बोली जाएगी? गुजराती बोली जाएगी। तो गांधी जी के जो 4 अखबार हैं ना, इन्हीं भाषा में थे। हिंदी, इंग्लिश, तमिल और गुजराती। हिंदी, इंग्लिश, तमिल और गुजराती। समझ गए? बिल्कुल एकदम मैप की तरह मैंने आपको समझाया कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। इसके बाद आता है संध्या। संध्या। इसकी क्या ट्रिक है? शाम के वक़्त ब्रह्मा जी का ध्यान लगाओ। लोग क्या बोलते हैं कि शाम के वक़्त, शाम के टाइम, शाम के वक़्त ब्रह्मा जी का ध्यान लगाओ। शाम के वक़्त ब्रह्मा जी का ध्यान लगाओ। शाम, शाम से संध्या। शाम के वक़्त ब्रह्मा जी का ध्यान लगाओ। इसके फाउंडर कौन थे? ब्रह्म बांधव उपाध्याय। गॉट इट? संध्या नाम से पता चल रहा है, बंगाली न्यूज़पेपर था। हिंदी तो देखो उस समय कोई था ही नहीं, तो हिंदी तो मतलब ही नहीं होता है। मेनली जो मैंने आपको बताया भी कि इंग्लिश और बंगाली न्यूज़पेपर से, तो आप या तो इंग्लिश में कन्फ्यूज़ हो गए या बंगाली में। तो संध्या नाम से ही पता चल रहा है बंगाली है। अब आ जाओ युगांतर। इसकी क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक है कि नए युग ने, नए युग मतलब समझते हो, जो हमारा जेनज़ी है, नए युग, नए युग ने धर्मेंद्र, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा इनका, धर्मेंद्र प्रधान को भगा दिया। धर्मेंद्र प्रधान को भगा दिया। ठीक है, नए युग ने धर्मेंद्र प्रधान को भगा दिया। तो युगांतर अखबार था। नए युग, नए युग ने धर्मेंद्र, धर्मेंद्र बरिंदर, धर्मेंद्र बरिंदर, धर्मेंद्र बरिंदर, देखो लिंक हो रहा है, धर्मेंद्र बरिंदर, धर्मेंद्र बरिंदर, धर्मेंद्र बरिंदर, धर्मेंद्र प्रधान को भगा दिया। भागा, बी एच भूपेंद्र, बी एच भगा से, और बी एच भूपेंद्र, धर्मेंद्र भरेंद्र। ठीक है, इसी इजी ट्रिक इसकी नहीं मिलेगी, तो इसको ऐसे ही याद रखो। नए युग ने धर्मेंद्र प्रधान को भगा दिया, तो धर्मेंद्र और ये है बरिंदर, और बी एच भगा दिया से होता है बी एच, तो ये भूपेंद्र का भी बी एच है। ये भी बंगाली भाषा में था आपका, काल का। अब न्यूज़पेपर आता है काल। काल भी कुछ ना करे जो भक्त है महाकाल का। तो ये कौन लिखेगा? ये महादेव जी ने लिखा था। गॉट इट? और एम से महादेव, एम से मराठी, ये न्यूज़पेपर आपका मराठी भाषा में था। इसके बाद आता है आपका वंदे मातरम। नाम से ही वंदे मातरम इंग्लिश में होगा। अब वंदे मातरम की क्या ट्रिक है सर याद करने की? सुबह सुबह ऑरा अच्छा करने के लिए वंदे मातरम गाया करो। सुबह सुबह ऑरा, ऑरा मतलब समझते हो, इन्वायरमेंट अच्छा करने के लिए, माहौल अच्छा करने के लिए। सुबह सुबह ऑरा अच्छा करने के लिए वंदे मातरम गाया करो। सुबह सुबह ऑरा अच्छा करने के लिए वंदे मातरम गाया करो। तो सुबह सुबह ऑरा अच्छा, ऑरा से अरबिंदो घोष, वंदे मातरम गाया करो। गॉट इट? क्लियर? अब आता है अल हिलाल। इसको किसने लिखा था? इसकी ट्रिक देखो, ए से है अल हिलाल, ए से है अबुल कलाम, बस इतना ही देखो, उर्दू भाषा में था। गदर, आप लोगों ने गदर पार्टी को सुना ही होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। नहीं भी सुना होगा तो जब मैं पढ़ाऊंगा इसको आगे रेवोल्यूशनरीज वाले में, वहाँ पे कवर करा दूंगा। तो इसको लिखा था लाला हरदयाल ने। डी ए गदर में डी है, डी ए दयाल है, इसको ऐसे याद रख लो। अब दो न्यूज़पेपर हैं कि कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, इसको लिखा था एनी बेसेंट ने, और दोनों भाषा इंग्लिश थी, ये तो आप समझ गए हो। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखो बहुत लोगों को तो पता ही होगा, दोनों न्यूज़पेपर जो तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से, तो उनको पता होगा। अब इसको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ फ्रेशर्स लोगों के लिए। एनी बेसेंट की ट्रिक है ना, रुको, हाँ, एनी ने, एनी ने न्यू इंडिया के लिए, एनी ने न्यू इंडिया के लिए
कॉमन वेलफेयर का सोचा, कॉमन वेलफेयर का सोचा। देखो अगर मेरी वीडियो थोड़ी स्लो लग रही हो ना तो इसको 1.25 स्पीड कर लेना, गॉट इट। तो एनी ने न्यू इंडिया के लिए कॉमन वेलफेयर का सोचा, एनी ने न्यू इंडिया के लिए कॉमन वेलफेयर का सोचा, कॉमन व्हील और न्यू इंडिया ये दोनों न्यूज़पेपर हैं। इसके बाद यंग इंडिया है, आप सबको पता है यंग इंडिया किसने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने लिखा है, और इंग्लिश में। गांधी जी भाई बैरिस्टर थे, लॉयर थे, तो वो ज़्यादातर चीज़ें अंग्रेजी में लिखेंगे। इसकी ट्रिक बता देता हूँ, देखो एक यंग इंडिया के हरिजन भी न्यूज़पेपर है, ये भी गांधी जी ने लिखा था। यहाँ पे लिखा नहीं बट मैं लिख देता हूँ, आई गेस हाँ ये है, यहाँ पर है, देखो महात्मा गांधी यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने कौन से न्यूज़पेपर बताए, एक आपकी यंग इंडिया जो अभी हमने बात करी, यंग इंडिया और हरिजन, ये दोनों न्यूज़पेपर गांधी जी ने लिखे थे। तो इन दोनों न्यूज़पेपर की ट्रिक मैं एक ही साथ बता देता हूँ, क्यों बार बार अलग अलग बताऊँ। गांधी जी ने यंग इंडिया, गांधी जी ने यंग इंडिया के यूथ के ग्रोथ, गांधी जी ने यंग इंडिया की ग्रोथ के लिए, एक मिनट रुको, गांधी जी ने यंग इंडिया की ग्रोथ और हरिजन समाज के लिए, जो डिप्रेस क्लासेस थी, जो शेड्यूल कास्ट थी, उन्हें गांधी जी हरिजन बोलते थे। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि ये भी भगवान के बच्चे हैं। तो गांधी जी ने यंग इंडिया के ग्रोथ और हरिजन समाज दोनों के लिए काम किया, हरिजन समाज दोनों के लिए काम किया। महात्मा गांधी, ट्रिक पता चल गई, गांधी जी ने यंग इंडिया, यंग इंडिया की ग्रोथ और हरिजन, हरिजन समाज दोनों के लिए काम किया। तो यंग इंडिया और हरिजन ये दोनों न्यूज़पेपर गांधी जी के थे, और गांधी जी को इंग्लिश अच्छी आती थी तो इंग्लिश में लिखेंगे। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, ये भी इंग्लिश ही होगा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट विचारों के थे, मोतीलाल जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट विचारों के थे। ने नेहरू पार्टी भी खोली थी ना, इंडिपेंडेंटली खोली, इंडिपेंडेंट विचारों के थे, गॉट इट। हरिजन बता ही रखा है महात्मा गांधी, इंग्लिश। इसके बाद आता है आपका सुधारक। सुधारक को कैसे याद करना है सर, सुधारक को भी इजी तरीके से बताऊंगा। समाज को सुधारने का बेड़ा गोपाल ने उठाया, समाज को सुधारने का बेड़ा गोपाल ने उठाया, समाज को सुधारने का बेड़ा गोपाल ने उठाया। तो गोपाल गणेश आगरकर। और सुधारक, सुधारक गोपाल गणेश आगरकर, ये नाम क्या है, मराठी नाम है, अगर आप देखोगे आगरकर मराठी नाम है। तो ये न्यूज़पेपर किसमें होगा, मराठी भाषा में होगा। अब आ जाओ और देखते हैं, इंडियन गैजेट। गैजेट किसके पास था, डोरेमोन, मुझे गैजेट चाहिए, डोरेमोन के पास था। तो हेनरी लुइस विवियन डोरोजियो, डी से डोरोजियो, और ये डोरोजियो डोरेमोन एक ही जैसा लग रहा है, तो इंडियन गैजेट, गैजेट डोरेमोन इंग्लिश में था। इंडियन हेराल्ड, देखो धमाल मूवी आपने देखी है, धमाल मूवी, धमाल मूवी में सब लोग हैरान रहते हैं, सब लोग हैरान रहते हैं, क्यों हैरान क्यों रहते हैं सर, डब्लू नहीं मिल रहा होता है। हैरान क्यों रहते हैं, डब्लू नहीं मिल रहा होता है, डब्लू नहीं मिल रहा होता है, तो हैरान रहते हैं, डब्लू नहीं मिल रहा होता है। और डब्लू को उल्टा कर दोगे तो एम हो जाएगा, मद्रास, गॉट इट। दिग्दर्शन, अगला न्यूज़पेपर है हमारा दिग्दर्शन। इसको कैसे याद रखना है, नवरात्रि में, नवरात्रि में देखो अभी नवरात्रि आने वाला है, तो आप देखोगे तो नवरात्रि में क्या होता है, मतलब दुर्गा माता का फेस्टिवल होता है, लेकिन सबसे अच्छी नवरात्रि अगर आप देखोगे इंडिया में तो बंगाल में मनाई जाती है। तो उसी से रिलेटेड ट्रिक है कि नवरात्रि में कैलकट्टा में माँ के दर्शन, ठीक है, हमारी जो माँ है दुर्गा माता है, माँ के दर्शन, नवरात्रि में कैलकट्टा में माँ के दर्शन करते हैं, गॉट इट। नवरात्रि में कैलकट्टा में, कहाँ था ये, कैलकट्टा था, कैलकट्टा में माँ के दर्शन करते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, और माँ के दर्शन करेंगे तो बंगाली में होगा, गॉट इट, क्लियर है। मल्टीलिंगुअल पेपर, इवन इसको भी बता रहा हूँ, आगे आ जाओ, बॉम्बे टाइम्स पे आ जाओ। इसको कैसे पढ़ना है,
इसको कैसे याद करना है? बॉम्बे टाइम्स है तो बॉम्बे में ही होगा और इंग्लिश में था। इसके फाउंडर, एक मिनट, हाँ ये नाइट, रॉबर्ट नाइट। देखो आप लोग बॉम्बे कभी रात में जाना, नाइट में जाना, नाइट में मरीन ड्राइव के पास जाना, बड़ा मज़ा आ जाता है। पानी की बौछारें हल्की हल्की सी मुंह पे पड़ती हैं, बड़ा मज़ा आता है, वो लहरों को देखो। तो बॉम्बे में नाइट में मरीन ड्राइव जाना। तो नाइट से इसके कौन फाउंडर थे? रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट नाइट, गॉट इट? क्लियर है? रॉबर्ट नाइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला न्यूज़पेपर आता है हिंदू पैट्रियट। हिंदू को देखते हो क्या करता है? चंदन और टीका लगाता है ज़्यादातर, तो हिंदू चंदन लगाता है, ऐसे याद रख लिया। अभी सब रिवाइज करा दूंगा, परेशान मत होना। हिंदू चंदन, चंद्र दोनों में चंद्र आ रहा है नाम, एक है गिरीश चंद्र और एक है हरीश चंद्र, ठीक है? तो हिंदू जो है चंदन लगाता है। इंडियन मिरर बता रखा हूँ, बंगाली आपको भी मैंने बता दिया था। नेशनल पेपर, आप जब लाइब्रेरी जाते हो तो पेपर पढ़ना होता है, तो मांगते नहीं हो कि कोई पेपर पढ़ा होता है, तो पेपर देना पढ़ना है, पेपर देना पढ़ना है। पेपर देना, कौन सा पेपर पढ़ते हो? इंग्लिश पेपर पढ़ोगे तो पेपर देना, देना से देवेंद्र नाथ टैगोर। लिस्टों से भी, हाँ। अब आपका आता है बंग दर्शन। वही ये दर्शन करना है, माँ के दर्शन करना है, तो चलो कैलकट्टा चलें, चलो कैलकट्टा चलें। तो दर्शन, उसमें भी दर्शन था, इसमें भी दर्शन है। दर्शन करना है माँ के तो कैलकट्टा चले, 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 चले से चट्टोपाध्याय है, गॉट इट? बंगाल भाषा में था। इसके बाद आता है इंडियन स्टेट्समैन। तो देखो चोरी कौन करता है? आदमी करता है या औरत करता है? ज़्यादातर चोरी आज देखोगे तो आदमी करता है। तो मैन जो है वो नाइट में रॉबरी करता है, ज़्यादातर नाइट में रॉबरी करेगा। रात को चोर आते हैं आपके घर में ज़्यादातर, अब तो एडवांस चोर हो गए हैं, घर भी नहीं आना पड़ता है, आपके फ़ोन में ओटीपी आएगा और गायब, ठीक है? तो मैन, जो मैन होता है वो नाइट में रॉबरी करता है, तो रॉबर्ट नाइट। इसके बाद ट्रिब्यून। ट्रिब्यून समझ लो पगड़ी, तो पगड़ी पहनने वाले लोग बड़े दयालु होते हैं, तो दयाल सिंह। इसके बाद है आपका तमिल डेली। स्वदेश मित्रम भी कहा जाता था। इसको किसने लिखा था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा था। परिदर्शक, इसको कैसे याद रखना है? पी से परिदर्शक, पी से पाल, इसको बिपिन चंद्र पाल जी ने लिखा था। कुछ और थोड़े बहुत बचे हैं, बस कवर हो गए, परेशान मत हो। बॉम्बे क्रॉनिकल। तो कोरोना जो था ना, आप सब लोगों ने कोरोना वाली ज़िंदगी जिया है, तो कोरोना देश में फैल गया, कोरोना देश में फैला था, ऐसे याद रख लो। कोरोना देश में फैला था, तो कोरोना देश में फैला, फिरोज शाह मेहता। इसके बाद आपके आते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इनके कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, तो 4 न्यूज़पेपर थे, लीडर, हिंदुस्तान, मर्यादा, अभ्युदय। इसको कैसे याद रखना है? बिल्कुल आसानी से याद करवा दूंगा, परेशान मत हो। मदन मोहन मालवीय जी, ट्रिपल एम है, समझ जाना। मदन मोहन मालवीय जी हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के एक अच्छे लीडर थे, एक अच्छे लीडर थे जो मर्यादा और दया में विश्वास रखते थे, जो मर्यादा और दया में विश्वास रखते थे। तो मदन मोहन मालवीय जी हिंदुस्तान के अच्छे लीडर थे जो मर्यादा और दया में विश्वास रखते थे। तो चारों न्यूज़पेपर आपके हो गए हैं इसमें। इसके बाद आपका आता है द हिंदुस्तान टाइम्स। के एम पानीकर। जल्दी पानी लाओ, टाइम नहीं है, जल्दी पानी लाओ। मैं किसी के घर गया पानी पीने, तो मैंने बोला जल्दी पानी लाओ, टाइम नहीं है, जल्दी पानी लाओ, टाइम नहीं है। तो समझ गए, हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश। इसके बाद आपका आता है कीर्ति। भाई, एक लड़का दूसरे लड़कों को बोल रहा है, भाई कीर्ति सनून जो एक्टर है ना, कीर्ति सनून, भाई कीर्ति सनून पंजाब से है, भाई कीर्ति सनून पंजाब से है, समझ गए? अब वो पंजाब से हैं या किसी भी जगह से हैं, तो लड़के लोग आप लोग परेशान मत होना कि नहीं नहीं सर पंजाब से नहीं, आप गलत बता रहे हो, मैं पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। तुम लोग भावुक मत हो जाया करो।
तो कीर्ति सनुन, भाई भाई समझ गए, भाई संतोष सिंह ये लीडर थे। तो भाई कीर्ति सनुन जो है पंजाब से है। कुड़ी अरासू, इसको कैसे याद रखना है? राम जी अपना महल छोड़ के कुटिया में रहने लगे थे। राम जी अपना महल छोड़ के कुटिया में रहने लगे थे। राम जी अपना महल छोड़ के कुटिया में रहने लगे थे। राम जी, रामास्वामी अय्यर, अपना महल छोड़ के, महल, महल से यहाँ पर आपका क्या आएगा? मद्रास, महल मद्रास। राम जी अपना महल छोड़ के कुटिया, कुड़ी अरासू, कुटिया में रहने लगे थे। गॉट इट क्लियर? और मद्रास से तो तमिल भाषा में होगा। इसके बाद आपका आता है, देखो ये सीला नाम नहीं होगा, गलत है, मिसप्रिंट हो गया, क्रांति है। मैं भूल के करेक्ट करवा दूंगा। क्रांति नाम है। क्रांति महाराष्ट्र का न्यूज़पेपर था, तो मराठी भाषा में होगा। इसको कैसे याद रखना है, लीडर्स की ट्रिक बता देता हूँ। मिल वर्कर्स, मिल वर्कर्स और वर्किंग क्लास ने, मिल वर्कर्स और वर्किंग क्लास ने मिलकर, मिल वर्कर्स और वर्किंग क्लास ने मिलकर बॉम्बे में क्रांति को घाट पे ला दिया। मिल वर्कर्स और वर्किंग क्लास ने मिलकर बॉम्बे में क्रांति को घाट पे ला दिया। तो मिल वर्कर्स ने, मिल वर्कर ऐसे याद रख लो, मिल वर्कर्स और वर्किंग क्लास ने मिलकर, मिलकर, लेकर, मिलकर बॉम्बे में क्रांति को घाट पे ला दिया, घाटे। गॉट इट क्लियर है? इसके बाद नेशनल हेराल्ड है। देखो, भारत के पहले नेशनल पीएम कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा लगता ना इनका, अच्छा लगता, अच्छा लगता मतलब लक से हो गया आपका लखनऊ। गॉट इट? इंग्लिश में था। हालांकि नॉट टू से दिस बट बच्चों को याद कराने के लिए सर आपको थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो गॉट इट? क्लियर हो गया? अब कुछ बुक्स देखेंगे। न्यूज़पेपर्स हो गया, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं चलो फटाक से, उसके बाद हम बुक्स पर आ जाएंगे। बंगाली, बंगाली का क्या था ज़रा याद करो, मन में याद करो, नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं। मैंने भी जब चीज़ें ना 3-4 बार पढ़ी थी तभी मुझे याद हुआ था। बंगाली, बंगाली श्योर है कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, बंगाली श्योर है कि उनकी इंग्लिश अच्छी है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अमृता बाजार पत्रिका, इसका याद करो कि अमित बाजार जाकर खुश्त लेकर आ, आज पार्टी करनी है, आज पार्टी करनी है। तो शिशिर कुमार घोष। और यही वो न्यूज़पेपर था जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रिंट हुआ था, तो बंगाली से इंग्लिश रातों रात बदला था। इंडियन ओपिनियन, गांधी जी की ओपिनियन थी कि सुबह 4 बजे उठो, सुबह 4, जो 4 भाषा था, इंग्लिश, हिंदी, सबसे नीचे साउथ में तमिल और वेस्ट में गुजराती। संध्या, शाम को ब्रह्मा जी का ध्यान करो, तो ब्रह्मदेव उपाध्याय, ब्रह्म बंधव उपाध्याय, जो भी नाम हो अब तो गेस कर लोगे ऑप्शन में। इसके बाद युगांतर, नए युग ने धर्मेंद्र प्रधान को भगा दिया, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र बरेंद्र, भगा दिया, भूपेंद्र, बरेंद्र भूपेंद्र। वंदे मातरम, सुबह सुबह वंदे मातरम गाया करो और अच्छा होता, सुबह सुबह और अच्छा होता, वंदे मातरम गाया करो। और से अरविंदो घोष। यंग इंडियन हरिजन गांधी। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट विचारों के थे। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया तो पता है आपको, एनी बेसेंट। सुधारक, समाज को सुधारने का बेड़ा गोपाल ने उठाया। इंडियन गैजेट, गैजेट किसके पास है? डोरेमोन। इंडियन हेराल्ड, इंडियन हेराल्ड, हैरान हो गए ना, धमाल मूवी में सब हैरान हो गए थे क्यों डब्ल्यू नहीं मिल रहा था। तो आर विलियम करके नाम था इनका, और डब्ल्यू का उल्टा कर दोगे तो एम होता, तो मद्रास में था। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का क्या था कि नवरात्रि में कलकत्ता में माँ के दर्शन करते हैं, नवरात्रि में कलकत्ता में माँ के दर्शन, मार्समैन माँ के दर्शन करते हैं। यही था ना दिग्दर्शन का? जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म, मार्चमैन। गॉट इट? क्लियर?
अगला कौन सा है? बंगदत्ता। बंगदत्ता शायद इसमें कवर नहीं हुआ है गेस। यही है। इसको भी करेक्ट कर लेना, ये नहीं होगा। तो वैसे आपको पीडीएफ मिलेगी तभी करेक्शन आपको मिल जाएगा, परेशान मत होना। बंग दत्ता। समय में तभी मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मैंने इसको बोला कि बाद में बताऊंगा। इसको देखो कैसे याद रखना है। राजा ने अपने द्वार में 4 बंद दरवाजे खोले। राजा ने अपने द्वार में 4 बंद दरवाजे खोले। राजा ने अपने द्वार में 4 बंद दरवाजे खोले, तो बंगदत्त, तो बंग कहाँ होगा? बंगाल, कलकत्ता का होगा। राजा ने अपने द्वार में, तो राजा राम मोहन रॉय, और द्वार में द्वारकानाथ टैगोर, इन दोनों ने मिलकर किया था। 4 बंद दरवाजे खोले, वही है कि 4 भाषा में था, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और पर्शियन भाषा में। गॉट इट? तो उसका क्या है कि राजा ने अपने दरबार में, तो राजा राम मोहन रॉय, राजा ने अपने दरबार में 4 बंद दरवाजे खोले, तो राजा राम मोहन रॉय, और द्वार में तो द्वारकानाथ टैगोर। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और पर्शियन भाषा। इसके बाद आपका आता है बॉम्बे टाइम्स। इसका क्या होगा कि बॉम्बे जो है, बॉम्बे में रात में, नाइट में जाओ मरीन ड्राइव के पास, मज़ा आता है, तो नाइट, रॉबर्ट नाइट। नेशनल पेपर, पेपर देना पढ़ना है, पेपर देना पढ़ना है, दे से देवेंद्र नाथ टैगोर। बंग दर्शन, बंग दर्शन से क्या था? याद करो, मैंने आपको बताया था कि माँ, माँ के दर्शन करने चलो कैलकट्टा चलें, चलो कैलकट्टा चलें, चलें, चट्टोपाध्याय। इंडियन स्टेट्समैन, मैन जो है रॉबरी कब करता है? नाइट में करता है। मैन जो है रॉबरी कब करेगा? नाइट में करेगा, तो रॉबर्ट नाइट। इसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल, कोरोना जो था देश में फैला था, फैला, फिरोज शाह मेहता। मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय जी एक अच्छे, हिंदुस्तान के अच्छे लीडर थे जो मर्यादा और दया में विश्वास रखते थे। तो 4 न्यूज़पेपर थे इनके, हिंदुस्तान लीडर, मर्यादा और अभुदया। द हिंदुस्तान टाइम्स, इसके कौन थे? जल्दी पानी लाओ टाइम नहीं है, जल्दी पानी लाओ टाइम नहीं है, तो के एम पानीकर, के एम पानीकर। ये एक A4 शीट ले लो और उसमें लिखते रहना, जो मैं ट्रिक्स बताया हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। परेशान मत होना, अभी पढ़ रहोगे तो लग रहा होगा सर कितना वो है, याद हो जाएगा। 15-20 न्यूज़पेपर्स के नाम है, 15-20 ऑथर्स हैं, याद हो जाएगा। मिलाप, मिलाप इसका कवर हुआ है नहीं हुआ है? मिलाप शायद एक छूट गया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ। हम्म मिलाप न्यूज़पेपर, मिलाप न्यूज़पेपर क्या था, किसने किया था? देखो, इसकी ट्रिक है, खुशी से मिलाप किया लाहौर वालों ने, खुशी से मिलाप किया लाहौर वालों ने, खुशी से मिलाप किया लाहौर वालों ने। तो इस ये आपका न्यूज़पेपर कहाँ से? लाहौर में था, और बेसिकली फाउंडर कौन थे? तो खुशहाल चंद थे, खुशहाल चंद। तो खुशी से मिलाप किया लाहौर वालों ने, खुशहाल चंद इसके फाउंडर थे। गॉट इट? इसके बाद आपका है कीर्ति। भाई कीर्ति सनून पंजाब से थी, भाई कीर्ति सनून कहाँ से थी? भाई कीर्ति सनून पंजाब से थी, तो इसका भाई संतोष सिंह। गॉट इट? कूड़िया रासू, इसका मैंने क्या बताया था कि राम जी अपना महल छोड़ के कुटिया में रहने लगे थे, तो ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर ने लिखा था। इसके बाद क्रांति आता है, क्रांति, क्रांति का मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, याद करो। रुको, क्रांति से पहले बताते तो नेशनल हेराल्ड, पहले नेशनल पीएम कौन से थे? नेहरू थे, अच्छा लग था, लग से लखनऊ। क्रांति का क्या है देखो, मिल वर्कर्स और वर्किंग क्लास ने मिलकर बॉम्बे में क्रांति को घाट पे ला दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार आइए आपको रिवाइज करा देता हूँ, समझ जाओगे। अर्ली न्यूज़पेपर कौन से थे? बंगाल गैजेट पहला न्यूज़पेपर था, और अगस्त, अगस्त करके याद रख लो।
समाचार दर्पण, समाचार दर्पण बंगाली में था। पन मन, पन मन। संवट कुंदी, राजा के लिए समय बड़ा कीमती है, राजा के लिए समय बड़ा कीमती है। अकबर, तो अकबर एक राजा था, तो राजा राम मोहन रॉय। पर्शियन भाषा में था, अकबर के कोर्ट में पर्शियन भाषा बोली जाती थी। इंडियन मिरर, मिरर का क्या होगा हिंदी? शीशा, शीशा देना, शीशा देना, बाल सेट करना है। बंगाली, बंगाली श्योर है, बंगाली वाले श्योर है कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, श्योर है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अमृता बाजार पत्रिका, अमित बाजार जाकर घोस्ट लेकर आ, पार्टी करनी है। हिंदू, सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी मराठा तिलक का था, मराठा था इंग्लिश में और केसरी था आपका मराठा में, मराठी भाषा में। गांधी जी की ओपिनियन थी कि सुबह 4 बजे उठो, शाम को ब्रह्मा जी का ध्यान करो। नए युग ने धर्मेंद्र प्रधान को भगा दिया। काल, काल भी कुछ ना करे जो भक्त है महाकाल का। वंदे मातरम, सुबह सुबह और अच्छा करने के लिए वंदे मातरम गाया करो। अल हिलाल, ऐसे ऐसे अबुल। गदर, डीए दयाल। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। एनी ने न्यू इंडिया के लिए कॉमन वेलफेयर का सोचा। गॉट इट। यंग इंडिया, हरिजन। यंग इंडिया और हरिजन किसने लिखा था? गांधी ने। तो गांधी जी ने यंग इंडिया की ग्रोथ और हरिजन समाज दोनों के लिए काम किया। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट विचारों के थे। हरिजन, महात्मा गांधी। सुधारक, सुधारक का क्या होगा? कि समाज को सुधारने का बेड़ा गोपाल ने उठाया। गैजेट, इंडियन गैजेट, गैजेट डोरेमोन, डेरोजियो। धमाल मूवी में सब लोग हैरान हो जाते हैं क्यों डब्ल्यू नहीं मिल रहा होता है। दर्शन, नवरात्रि में कैलकाटा चलते हैं माँ के दर्शन करने, नवरात्रि में कैलकाटा चलते हैं माँ के दर्शन करने। बंगदत्त, राजा ने अपने द्वार में 4 बंद दरवाजे खुलवाए। तो राजा और द्वार, द्वारकानाथ, 4 बंद, बंद से बंगदत्ता। बॉम्बे टाइम्स, तो बॉम्बे में नाइट में जाकर वो मरीन ड्राइव करने। हिंदू पैट्रियट, हिंदू चंदन लगाता है। इंडियन मिरर हो गया, बंगाली हो गया। नेशनल पेपर, तो पेपर देना पढ़ना है, देना देवेंद्रनाथ टैगोर। बंग दर्शन, वही है माँ के दर्शन करते हैं, चलो कलकत्ता चलें, चले चट्टोपाध्याय। स्टेट्समैन, मैन जो है नाइट में रॉबरी करता है, रॉबर्ट नाइट। ट्रिब्यून, ट्रिब्यून पहनने वाले लोग बड़े दयालु होते हैं। और इसका तमिल डेली क्या नहीं होगा, इसका होगा स्वदेश मित्रम, इस अखबार का नाम होगा, इसको भी करेक्ट कर लेना, स्वदेश मित्रम। ये किसने लिखा था? द हिंदू और स्वदेश मित्रम, ये दोनों लिखा था सुब्रमण्यम अय्यर ने, इसको याद रखना। परिदर्शक, पी से परिदर्शक, पी से पाल। बॉम्बे क्रॉनिकल, कोरोना देश में फैला था, फिरोज शाह मेहता। लीडर, हिंदुस्तान मर्यादा, अभुदय। मदन मोहन मालवीय जी हिंदुस्तान के अच्छे लीडर थे जो मर्यादा और दया में विश्वास रखते थे। द हिंदुस्तान टाइम्स, पानी लेकर आ जल्दी, पानी ला, टाइम नहीं है, पानी कर। कीर्ति, भाई कीर्ति सनून पंजाब से थी। कुड़ी अरासू, राम जी अपना महल छोड़कर कुड़िया में रहने लगे थे। क्रांति, मिल वर्कर्स और वर्किंग क्लास ने मिलकर बॉम्बे में क्रांति को घाट पर ला दिया। पहला नेशनल हेराल्ड, पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, अच्छा लगता, लखनऊ। गॉट इट। आप कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे। बंदी जीवन किसने लिखा था? सचिन की बंदी है, सचिन की बंदी है, सचिन सान्याल। इसको बाइबल ऑफ रेवोल्यूशनरीज भी बोलते हैं इस किताब को। देखो, अब इसमें कोई ट्रिक नहीं इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये किताबें हैं, बेसिक तरीके से आप पढ़ लो। जो जो इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में ट्रिक मत इस्तेमाल किया करो। ट्रिक वहीं यूज़ किया करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ है, जहाँ आपको नहीं याद रह रहा है, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक इस्तेमाल करोगे तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना ट्रिक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझा देता हूँ कि पिछले चैप्टर में जब मैंने पढ़ाया था गुप्ता, तो बहुत बच्चों ने कहा था कि सर ट्रिक आप और इंक्लूड करिए। देखो, करने को तो मैं ट्रिक इंक्लूड कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे जाऊँगा, नाम डालूंगा, गूगल अच्छे अच्छे ट्रिक्स दे देगा। आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, उसमें भी मेडिवल है, एशियंट है, मॉडर्न है। इसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन है, वर्ल्ड है। इसके बाद आपको इकोनॉमी पढ़ना है, इसके बाद आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, इसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ना है, इसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। मतलब आपके कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। और आप सोचते हो कि मुझे हर चैप्टर में कोई ना कोई ट्रिक मिल जाए। तो अब सोचो, हर चैप्टर में, एक चैप्टर तो है नहीं एक किताब में, कितने चैप्टर्स, देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स। तो अगर सारी ट्रिक्स इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर मेरी बात गलत लग रही तो मुझे बता भी देना कमेंट में। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की बॉडी में ब्लड कम है, उसको वीकनेस लग रहा है, तो अब जब वो बहुत ज़्यादा ब्लड कम होता है, उसको चक्कर आता है, तो हम क्या करते हैं, उसे सिरिंज चढ़ा देते हैं, उसे ब्लड की सिरिंज चढ़ा देते हैं। गॉट इट। क्या ये तरीका है सेव करने का उस चीज़ को? नहीं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, अगर उसका ब्लड कम हो रहा है तो हमें हेल्दी चीज़ें उसको खिलानी चाहिए, विटामिन का ध्यान देना चाहिए, बॉडी की ग्रोथ को मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ब्लड चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड चढ़ाना शुड बी द लास्ट ऑप्शन।
तो यही आपकी ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स मतलब क्या होता है कि आपको कंटेंट नहीं तैयार करना है, आपने सीधा ब्लड चढ़ा दिया, आपने सिरिंज लगा के ब्लड चढ़ा लिया। दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। क्योंकि क्या होता है ना, जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाओगे, मैं आपको बताता हूँ, आप एग्ज़ाम में गए, सुबह-सुबह गए, आपका 9:30 बजे पेपर है, आप 8 बजे तक वहाँ पहुँच गए, ठीक है? वहाँ पर गेट में भीड़ लगी है, सब लोग अपना रोल नंबर देख रहे हैं, यहाँ इतने सारे बच्चे खड़े हैं, सबके पेरेंट्स खड़े हैं, आप अंदर एंट्री लिए, मतलब सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ। वहाँ पेपर खोले, शुरू के 20 क्वेश्चन देखा, आधे 10-12 करंट अफेयर्स हैं, आधे इकोनॉमिक्स हैं, आपको आ ही नहीं रहे शुरू के 20 क्वेश्चन। मतलब माइंड इतना स्ट्रेस में होता है कि उस समय ट्रिक-व्रिक कुछ नहीं याद रहती है। भाई कुछ नहीं याद रहता है, तो ट्रिक के पीछे कभी मत भागा करो। ट्रिक पढ़ाना बहुत आसान है, ऐसी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन ट्रिक को कभी मत फ़ॉलो किया करो। जब बहुत एक्सेप्शन हो कि आपको नहीं चीज़ याद हो रही, बहुत फैक्चुअल, जैसे मान लो यहाँ पे ही बहुत फैक्चुअल चीज़ें थी, तो ये आप नहीं ऐसे याद कर सकते, इसलिए मैंने हर एक में ट्रिक बताई। बट जो चीज़ें याद हो सकती हैं, उसमें मत ट्रिक। अब आप मैं मौर्यन एम्पायर आपको पढ़ाऊँ, आप सोचो मुझे उसमें भी ट्रिक बताओ, गुप्ता में भी ट्रिक बताऊँ, फिर मैं आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ाऊँ, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी ट्रिक बताऊँ। इतनी सारी ट्रिक मैं बताने को तो बता दूँगा, लेकिन आप लोग उसे याद ही नहीं कर पाओगे। तो मेरा पर्पज़ खाली पढ़ाना होता तो मैं ट्रिक बता देता। मेरा पर्पस आपका रिजल्ट लाना है। तो इसीलिए ट्रिक को बहुत रेयरली फॉलो किया करो। देखो टीचर का काम है आपको समझाना। बहुत टीचर्स हैं वो आपको ट्रिक बताएँगे, उनकी गलती नहीं है, उनका काम है ये चीज़ आपको याद करवाना। लेकिन आप ये चीज़ देखो क्या आप याद कर पाओगे? अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, इन सब्जेक्ट के अलावा तो छोड़ो, अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे। करंट अफेयर्स में हर बच्चा ट्रिक इस्तेमाल करता है, बिल्कुल करता है। करंट अफेयर्स कितना आपका अब सब्जेक्टिव और कितना डीप है आपको पता ही है। अब करंट अफेयर्स की आपको ट्रिक्स याद आएँगी या आपको एग्ज़ाम में हिस्ट्री की आएँगी, ज्योग्राफी की आएँगी, इकोनॉमी की आएगी, एनवायरनमेंट की आएगी, किसकी ट्रिक याद आएगी मेरे को बताओ? अगर इतनी सारी आपको ट्रिक याद आ जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाए। इसीलिए बहुत रेयर ट्रिक यूज़ किया करो। बताना अगर मेरी बात गलत लग रही हो तो प्लीज़ बताना कमेंट में, सही लग रही हो तो भी बताना। तो ट्रिक हर जगह कोशिश किया करो कि जहाँ पे अवॉइड कर सको वहाँ अवॉइड करो। रॉ कंटेंट को कंज़्यूम करने की कोशिश किया करो, समझने की कोशिश किया करो। इसलिए मैं कोई भी चीज़ कहानी के साथ ज़रूर बताता हूँ, ताकि आप लोग उस चीज़ को ग्रैस्प करो, समझो। गॉट इट? अब देखते हैं इसको। बंदी जीवन, इसको ऐसे समझ लो सचिन की बंदी थी। इस किताब को जो बंदी जीवन है ना, बाइबल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइबल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज़ इसको कहते हैं। इसके बाद इसको रेशवा नहीं हुआ, ये पेशवा हुआ। पेशवा एंड भारत समाज। पेशवा एंड भारत समाज। भगत सिंह के जो अंकल थे ना अजीत सिंह, उनने पगड़ी संभाल जट मूवमेंट चलाया। ये जो आपके अजीत सिंह है, भगत सिंह जी के अंकल थे, चाचा जी थे। इनने क्या संभाला? इनने क्या चलाया? पगड़ी संभाल जट मूवमेंट, ठीक है? और इनने भारत स्वराज और भारत माता की बुकलेट्स भी लिखी थी, ठीक है? भारत समाज हो गया, भारत स्वराज। इसके बाद वाई एम एन एथिस्ट, ये तो आप सबको पता है, भगत सिंह जी ने लिखा था। लेटर्स टू पॉलिटिकल वर्कर्स, ये भी भगत सिंह जी ने लिखा था। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय जी ने लिखा था। अनहैप्पी इंडिया और पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये दोनों लाला लाजपत राय जी ने लिखा था। इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ देवियो चौधरानी लिखा था। गीतांजलि, गोरा, द घर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। हिंद स्वराज आपके महात्मा गांधी जी ने लिखा था। गाइड टू लंदन भी महात्मा गांधी जी ने लिखा था। वाइटर इंडिया जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और ये तो छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो ये सारी बुक्स हैं, आप इनको ऐसे एक बार 2 बार देखोगे, नाम याद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं अब मैं एक-एक आपको ट्रिक बताऊँ तो नहीं याद हो पाएगा। बताने को तो मैं बता दूँ, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन नहीं याद हो पाएगा। तो बताना देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सारी ट्रिक से सारी चीज़ें कराऊँ, तो मैं मेरे को बताना आप कमेंट्स में, ठीक है? मेरे को रिकमेंड करना, मैं अगले जो चैप्टर पढ़ाऊँगा उसमें चीज़ों को ट्रिक से पढ़ाने लगूँगा। लेकिन ट्रिक से वही चीज़ है कि आप अगर आप मेरी बात जो चीज़ समझ रहे होगे ना, आपको याद नहीं रहेगी। और एग्ज़ाम में कभी-कभी ऐसा होगा कि आपको ट्रिक तो याद है, लेकिन वो ट्रिक कहाँ अप्लाई करना है ये भूल जाओगे। ठीक है? तो ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो गया, इसको रिवाइज़ कर लेना, 1-2 बार पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। जिसको नहीं याद हो रहा है कमेंट में लिखते रहो, जो भी, जैसे मान लो आपको ये नहीं याद हो रहा है अमित बज्रपत्र का, लिखते रहो शिशिर कुमार घोष, 2-3 बार चीज़ें लिखोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब इसको आप 4-5 बार रिवीजन करोगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब इसका आप 4-5 बार रिवीजन करोगे, तब आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अमृत बाज़ार पत्रिका देखते ही आ जाएगा शिशिर कुमार घोष, देखते ही आ जाएगा। और ये आएगा सच में, जैसे मैंने भी पहली बार पढ़ा था, तो मुझे भी ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ी थी, लेकिन अब मुझे नाम देखकर याद आ जाता है कि किसने लिखा है। तो ऐसा होगा, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। जब धीरे-धीरे इनको 4-5 बार पढ़ोगे, 4-5 बार लिखोगे, एक ए4 शीट लो और ए4 शीट में सारी लिख दो, सारी लिख दो। आपको ये 3 पेज पीडीएफ की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक ए4 शीट लो, एक पेपर लो, उसमें सारी लिख लो, सारी आ जाएँगी। कितनी है? 15-20 बहुत ज़्यादा होंगी, बस 15-20 आपको ना याद नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा। ठीक है? और कोई दिक्कत हो मेरे से पूछो, कमेंट में कोई डाउट हो पूछो। आई विल हेल्प यू इन दैट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारी लास्ट लेसन की पीडीएफ है, इसमें कुछ करेक्शन करना है तो कर लेना। जैसे ये है, हमारा इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में मिला था, ईवान लिखा है, ठीक है? इसको ईरान कर देना।
ऐसे ही मैंने किया था तभी वो समझ नहीं हुआ, तो मैं फिर से लगी था ईरान। इसको ईवान की जगह ईरान है, ठीक है। वैसे एग्जाम में आएगा तो आप पकड़ ही लोगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसे करके आपको नहीं देगा कि वी दिया आर दिया, बट आपको करेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक और आ जाओ, करेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो ह्यून सांग था ना, ह्यून सांग में लिखा है कि रोड्स एंड रिवर रूट्स वेर सेफ फ्री फ्रॉम रॉबरी, दे वर नॉट फ्री फ्रॉम रॉबरी। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ह्यून सांग कब आया था? हर्षवर्धन के टाइम आया था। एच से हर्षवर्धन है, एच से ह्यून सांग है। और फाहियान जो था, फाहियान आपका आया था गुप्ता टाइम में। तो जब फाहियान आया था तो इसने बोला था कि रोड्स और रॉबरीज नहीं होती हैं, ठीक है, बहुत कम होती हैं इसने कहा था, और मतलब सेफ्टी है एक तरीके से। लेकिन हर्षवर्धन के टाइम आया था आपका ह्यून सांग, एच से हर्षवर्धन, एच से ह्यून सांग। इसको खुद ही लूट लिया गया था, ठीक है। इसका खुद ही सामान चोरी हो गया था। तो ये बता रहा था कि भैया उस समय बहुत रॉबरी थी, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। और बेसिकली अब लूटना भी चाहिए इनको, और गवर्नमेंट आजकल वो कर भी रही है, मतलब काफ़ी टाइम से करेगी। कि भी हिस्टोरिकल प्लेस आप जाओगे तो इंडियंस का अलग टिकट पड़ता है और इन लोग का अलग टिकट पड़ता है फॉरनर्स का। तो समझ गए, तो इसको उस टाइम भी लूट लिया गया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, मैं फिर से सबका कमेंट लाइक ज़रूर करूँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।